दिस इज़ मधु चौधरी और आप जो है विजन क्लासेस देख रहे हैं। मेरा चैनल है ये यूट्यूब पर, नया चैनल है और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज है कि बॉडी में कैसे ब्रीथिंग होती है, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं। अब मैं बिगनर्स हूँ एक तरीके से, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा अगर, तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। समझें, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, शरीर से, बॉडी से बाहर जाना, ये ब्रीथिंग है। ये दो तरीके का होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में अंतर क्या है? केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, पौधे भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। पौधों के रेस्पिरेशन को हम, जैसे वो पौधों का जो रेस्पिरेशन है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक मतलब जिसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ को बनाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, CO2 हम पौधे क्या करते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। सेम हम लोग मैमल या जीव जंतु रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग CO2 नहीं लेते हैं, हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और इस O2 लेने और CO2 छोड़ने में हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वाटर और ATP में तोड़ देते हैं, टूटता है। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जो प्रोसेस तोड़ रहा है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हम उसमें कुछ बना रहे हैं, पौधे भोजन बना रहे हैं, पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं और अपने ग्लूकोज, फूड जो भी बन रहा है वो बन रहा है ना, तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज के टूटने का जो प्रोसेस है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और देखिए, मैं इसको आपको वर्बली इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए। लिखवाना सबका काम होता है, मैं भी लिखवाऊँगी, ऐसा नहीं है। और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, इसमें आप लिखने के प्रोसेस को आप रीड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 कॉल्ड ब्रीदिंग। द प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन हुआ। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीथिंग अलग होता है, समझिए, हम O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, दैट इज ब्रीथिंग, ये फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम अपनी बॉडी के ग्लूकोज को वाटर और ATP में तोड़ना, दैट इज रेस्पिरेशन। बट दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है, जैसे यहाँ लिखा भी है, बट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर दे हैव फॉलोइंग डिफरेंसेस। सम डिफरेंसेस हैं इनमें, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो इनके डिफरेंसेस जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको बिग कर लिया जाए। आई थिंक आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो रही है क्योंकि फ़ोन थोड़ा छोटा है ना। आई थिंक इट्स ओके। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ एयर। जैसे कि मैंने बताया कि CO2 को आप छोड़ते हैं और O2 को आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर एंड CO2 इज लिबरेटेड। समझ रहे हैं ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम रेस्पिरेशन के थ्रू, हमारी बॉडी में जो टूटता है, वाटर में टूटता है, ATP में टूटता है और CO2 में टूटता है, तो CO2 हम बाहर छोड़ देते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन एनर्जी को, दोनों को कोरिलेट करके पढ़िए तो दोनों टॉपिक थोड़े क्लियर होंगे। और जब फोटोसिंथेसिस हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना, ये मेरा मतलब वहाँ पे अच्छे और थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रेस्पिरेशन में हम
ब्रीथिंग करते हैं, दैट इज ब्रीथ इन, दैट इज ब्रीथ आउट। अब एक बार एयर को अंदर लेना और एक बार एयर को बाहर छोड़ देना, दैट इज ब्रीथिंग। लेकिन इस ब्रीथिंग जब एयर अंदर चली गई फिर वो कुछ की होगी ना, लंग्स में जाएगी, लंग्स के बाद वो डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज होने के बाद उसने क्या किया, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो ग्लूकोज को वाटर और O2 में तोड़ती है। ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या इसको केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में केमिकल चेंज होते हैं। उसको भाई वाटर में दूसरा केमिकल बन गया, ATP दूसरा केमिकल बन गया, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। लेकिन वाटर जब बनता है वो क्या होता है, H2O होता है, उसमें ATP भी निकलती है, उसमें CO2 भी निकलती है, तो कंपाउंड चेंज हो गया ना, तो दैट इज केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग में ना तो एनर्जी यूज़ होती है और ना निकलती है। हम सांस लेने और छोड़ने में कोई एनर्जी ना तो हम यूज़ करते हैं ना हम छोड़ते हैं, समझ रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है किस रूप में, ATP के रूप में। ATP के रूप में हमारी रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वाटर, CO2 और ATP में टूटता है बॉडी के अंदर, और सन एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 लेता है पौधा और CO2 लेता है पौधा, और जो है O2 छोड़ देता है। उसमें सन एनर्जी ATP ग्लूकोज और वाटर को मिला के, सन एनर्जी वाटर को मिला के और CO2 को मिला के क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता है, जो फूड के रूप में पौधों में, एनर्जी के रूप में पौधों में स्टोर होता है। जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, है ना। जितने भी हम खाना खा रहे हैं जो वेजिटेरियन फूड है वो सब पौधों से मिलता है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस, हम निर्माण कर रहे हैं, पौधे निर्माण कर रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। और जो है हम ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में तोड़ रहे हैं वही ग्लूकोज जो हमने लिया खाने के रूप में। अब वो खाने के रूप में ले तो लिया, लेकिन ऐसे ही रखे रखे हमें एनर्जी थोड़ी देगा। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, वाटर, ATP और CO2 में टूटता है, समझे। नेक्स्ट, ब्रीथिंग जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, एक सेल दूसरी सेल के बीच में होता है। जैसे ये दो सेल है, ब्रीथिंग इधर और फिर इधर, इन दोनों के बीच में हुआ। रेस्पिरेशन इस सेल के अंदर होता है, यहाँ पे एनर्जी है, ये सेल है, इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके अंदर जाएगा क्या, ATP। उसमें जो होगा वो, उसमें एक्स्ट्रा जो CO2 होगी बाहर निकलेगी, यहाँ आ गई स्पेस में। ये स्पेस क्या है, वेन और आर्टरी हैं जो लेके जाएंगे CO2 को कहाँ, लंग्स में, वहाँ से हम ब्रीथिंग के द्वारा छोड़ देंगे। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम यूज़ नहीं होता, रेस्पिरेशन में एंजाइम यूज़ होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए कई सारे ऑर्गन्स बनाए गए हैं, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। यूजुअली ये एक हैबिट के अकॉर्डिंग, वो एनिमल कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, उसके रेस्पिरेशन के और ब्रीथिंग के ऑर्गन्स अलग हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह रहा है, उसके अलग हैं। और जो है हाइबरनेशन में, जैसे कि फ्रॉग जाता है हाइबरनेशन में, तो उसका उस समय पे अलग ऑर्गन काम करता है ब्रीथिंग के लिए। तो जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें स्किन से होता है। तो ये ब्रीथिंग के ऑर्गन भी हमको इसी में पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज, है ना। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, वेरी लॉन्ग डिफरेंट एनिमल ग्रुप is usually be habitat and level of organization. Surface of respiration, respiratory organs should be large, thin, moist, permeable and highly vascularized. ये क्या हैं, ये करेक्टर हैं किसके, जब आप सरफेस से रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। ऐसे जब आप सरफेस से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो सरफेस से रेस्पिरेशन करने का क्या मतलब है भाई, अब ये स्किन है, जैसे केचुए में होता है, लीच में होता है, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में भी होता है, टेडपोल में, किससे, स्किन से, सरफेस से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो
सरफेस है थिन होती है, मॉइस्ट रहनी चाहिए। ड्राई हो जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। बरसात के दिनों में केचुए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि बाहर मॉइस्ट हो जाता है और वो अपनी स्किन से, अपनी क्यूटिकल से रेस्पिरेशन कर पाते हैं, इसलिए वो बाहर दिखते हैं। और जब बारिश नहीं होती है, मॉइस्ट नहीं होता एटमॉस्फेयर में, तो वो सॉइल में अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनकी क्यूटिकल जो है ड्राई एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन करने के लिए फेवरेबल नहीं है। कुछ एनिमल्स में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी होता है रेस्पिरेशन, जैसे प्रोटोजोन्स में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, स्पॉन्जेस में होता है। इनका गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हेयर वी रिटेन दिस, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सब जो है किससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से, है ना। ये जो रेस्पिरेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन करता है? प्रोटोजोन्स जो होते हैं, उसमें क्या आता है? अमीबा, पैरामीशियम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हैं। और कुछ एनिमल्स जो सिलेंट्रेट्स वगैरह जो हैं किससे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, प्लेनेरिया, सिलेंट्रेट में हाइड्रा, ये सब क्या है? जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं। और ये देखिए यहाँ लिखा है जनरल बॉडी सरफेस से कौन कर रहा है? सिलेंट्रेट कर रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज कर रहे हैं, है ना। स्किन क्यूटेनियस जो होता है वो हमने अर्थ फॉर्म में अभी बताया ही है, वो बॉडी से करता है। कीप मॉइस्ट स्किन इन रेनी सीजन, दैट्स व्हाई दे बिकम आउट फ्रॉम द सोयल। एंड जो है जब जहाँ पे केचुए होते हैं वहाँ पे आपको कास्टिंग मिलती है, जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं ना, मिट्टी की छोटी छोटी गोलियाँ, तो वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। किसका? केचुए का। इसी से फर्टिलिटी जो है सॉयल की इंक्रीज होती है। गिल्स से कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन? एक्वेटिक एनिमल में। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले हैं, जो जल में रहने वाले हैं, उन सब में गिल से रेस्पिरेशन होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, देयर आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड द रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनमें रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स से। और उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, है ना। जैसे प्रॉन है, रे फिशेस है, यूनियन है। यूनियन में 2 गिल्स पाए जाते हैं। पायला है, सिंगल गिल्स पाए जाते हैं। फिशेस है, टेडपोल लार्वा, मैंने बताया ना टेडपोल लार्वा, इसमें गिल्स भी होते हैं। फ्रॉग एक ऐसा वो है एनिमल, लिजर्ड जो है, जिसमें आपको गिल्स भी मिलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी मिलता है और लंग्स भी मिलते हैं। और बोनी फिशेस जैसे बेस्ट डेवलपमेंट, बोनी फिशेस जो आती हैं उनमें गिल्स का डेवलपमेंट सबसे अच्छा देखा गया है। वाटर एंड ब्लड फ्लो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन। वाटर के फ्लो, जिधर वाटर फ्लो होगा उसके बॉडी के अंदर वाटर जिस तरह फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोनी फिशेस में ब्लड का फ्लो होता है। इट इज़ कॉल्ड काउंटर करंट फ्लो। बेस्ट डेवलपमेंट काउंटर करंट फ्लो विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, है ना भाई। वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा, ये देखिए लिखा है, वाटर एंड ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड काउंटर करंट फ्लो विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। ट्रैकिया, नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है जैसे आर्थ्रोपोड्स में होता है, स्टिनिपीड, सेंट्रीपीड्स में होता है, मिलीपीड्स में होता है। ट्रैकिया, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देखिए ट्रैकिया, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स
Trachea. These are the respiratory organs of terrestrial arthropod as insects, centipedes, millipedes, and trachs. And trachea are the air-filled tube-like structure, and their fine branches are called tracheoles, which reach to tissue. ट्रैकिया जो है छोटे छोटे ब्रांचेस में बटा होता है जिसे ट्रैंक्यूल्स कहते हैं, और जो है ये टिश्यू में जाते हैं. ट्रैकिया की जो स्मॉल ब्रांचेज होती हैं दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोल. सपोज ये ट्रैकिया है, सपोज दिस इज ट्रैकिया और दीज आर द ट्रैक्यूल्स. दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैक्यूल्स. तो जब रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ से एयर गैसेस गई और इन ट्रैक्यूल्स के थ्रू यहाँ पे क्या है, ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू में चली गई है ना. समझ रहे हैं? ट्रैकिया, ट्रैक्यूल एंड टिश्यू. ट्रैकिया ट्रैक्यूल में डिवाइड होता है, ट्रैक्यूल जो है टिश्यू में गैस को भेजते हैं. एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज फेरिकल्स थ्रू विच एयर एंटर इन बॉडी एंड रीच टू द टिश्यू. अब ये यहाँ ये क्या है, ये ट्रैकिया है. सपोज कि यहाँ तक ट्रैकिया है या यहाँ तक ट्रैकिया है, ये ओपनिंग है. दिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया. दिस इज कॉल्ड स्पेरिकल्स. यहाँ से एयर गई, दिस इज ट्रैकिया एंड दीज आर द ट्रैक्यूल्स एंड दीज आर द टिश्यू. स्फेरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया में एयर गई, फिर ट्रैक्यूल्स में आई और फिर यहाँ टिश्यू में चली गई, डिफ्यूज हो गई है ना. ट्रैकिया के जो थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो बेस्ट रेस्पिरेशन है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन, बिकॉज एयर इज डायरेक्टली रीच टू द टिश्यू. भाई यहाँ से एयर स्पेरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया, ट्रैक्यूल एंड टिश्यू, कोई इंटरमीडिएशन नहीं है ना. तो ये बेस्ट है जो रेस्पिरेशन मैमल्स में पाया जाता है या ह्यूमन में पाया जाता है, नॉट मैमल्स. ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन पाया जाता है उससे बेटर रेस्पिरेशन है ट्रैक्यूल के थ्रू होने वाला. बुक लंग्स जो है आर्कनीड्स में पाए जाते हैं, जैसे स्कॉर्पियन हुआ, स्पाइडर हुआ. ये इनका एक करैक्टर है. किनका? स्कॉर्पियन, बिच्छू और स्पाइडर, मकड़ी है ना. इसमें क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स है ना. बुक गिल्स किस में पाए जाते हैं? किंग क्रैब में, लैम्यूल्स में. किंग क्रैब में, लैम्यूल्स में पाए जाते हैं. ठीक. अब जैसे डर्मल ब्रैंकियाई in echinodermates as starfish, tube feet also support respiration. echinodermates में जो है ट्यूब फीट होती हैं जो रेस्पिरेशन को सपोर्ट करती हैं. लंग्स, these are found in terrestrial animal. terrestrial animals में पाए जाते हैं जैसे एडल्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू. उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना. नाउ इट्स ओके. दिस इज जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. डिप्नोई फिशेस, डिप्नो इज अ ग्रुप ऑफ फिशेस विच हैव लंग्स. फिश में क्या पाया जाता है नॉर्मली? अभी हमने पढ़ा है ना, देखिए गिल्स. फिशेस में गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन एक्सेप्शनल आर देयर, दैट इज डिप्नोई फिशेस. डिप्नोई जो फिश है उनमें क्या पाया जा रहा है? Dipnoi is the group of fish which have lungs as additional organ. Protopetrus, Neoceratodus and Lepidosirene are 3 living lung fishes. ये बहुत important question है, इसको highlight करिए. Protopetrus, Protopetrus, Neoceratodes and Lepidosirene are the 3 living
लंग फेसेस। बर्ड है एयर सैक्स, बर्ड में क्या होता है, एयर सैक्स, जिनमें जो है क्या फील्ड होती है, एयर फील्ड होती है। इट इज़ नॉट यूज टू गैसियस एक्सचेंज बट मेक बॉडी लाइट एंड फ्लफी एंड हेल्पफुल इन फ्लाइट। बर्ड्स में एयर सैक होते हैं जिसमें एयर फिल होती है, और वो किस लिए, वो उनकी बॉडी को लाइट बनाने के लिए, है ना, बॉडी को लाइट बनाने के लिए बर्ड्स में क्या होता है, एयर सैक होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है, और उस एयर फिल्ड की वजह से वो इजीली फ्लाई कर पाती हैं। ओके, और अब बारी आती है किसकी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, उसका एक सीक्वेंस है ना। उस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, अब आप समझिए, देखिए लिखा है वो बताएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से। तो क्या है, नेज़ल, नेज़ल फैरिंग्स, नेज़ल पैसेज, दिस इज नेज़ल पैसेज। ये नाक जहाँ मुंह में जाके मिल रहा है दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स। वो फैरिंग्स जो है गले में जहाँ मिल रहा है दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ये जो है ये ट्रैकिया। और हमारे लंग्स कहाँ होते हैं, थोरेसिक कैविटी में, है ना। थोरेसिक कैविटी में लंग्स होते हैं। थोरेसिक कैविटी में जब लंग्स किस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंकियाई में। ब्रोंकिया जैसे ट्रैकिया ट्रैक्योल्स में डिवाइड हुआ था, ऐसे ये हाँ ट्रैकिया ट्रैक्योल्स में डिवाइड हुआ था ना। यहाँ पे ट्रैकिया के बाद ये जो लंग्स में जाएंगे, एक राइट और एक लेफ्ट जाता है, और जो है लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है हमारा। तो जो ट्रैकिया ब्रोंकियाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकियाई जो है ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होती है, एंड देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती हैं, लंग्स में। इसको याद करिए, देखिए लर्न किया जाए, है ना। फर्स्ट इज नेजल पैसेज, देन नाक से गया एयर, जहाँ खुल रहा है माउथ दैट इज फैरिंग्स। फैरिंग्स जाके जहाँ लंग्स गले में मिला दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। उसके बाद ट्रैकिया, ये विंड पाइप दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। विंड पाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। और इस पर सी शेप जो है कार्टिलेजिनस हाइलिन कार्टिलेजियन की मसल्स प्रेजेंट होती है, जिससे कि कोलैप्स नहीं होता। ये ट्रैकिया से दो ब्रांचेज निकलती हैं, दो ब्रांच, क्योंकि दो लंग्स है ना भाई, एक विंड पाइप दो लंग्स को हमारे एयर सप्लाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रोंकियाई। वो ब्रोंकियाई और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होती है, एंड देन एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर एयर जो है के पार्ट तीन भागों में डिवाइड, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलाई, समझे, है ना। तो अब इसमें क्या है, जैसे इसको रीड कर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। भाई एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल होता है ना, तो ये एंडोडर्मल अंदर की तरफ का पार्ट है ना, ऐसे समझता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, एक्स्ट्रा नोज, नॉस्ट्रिल, मैंने बताया ना नॉस्ट्रिल, these have two opening, nasal cavity, nasal chamber, nostril are similar to the sphericals of cockroach. cockroach में यहाँ क्या था, that is spherical, our spherical is nasal opening, है ना। और nasal cavity, two nasal cavity are separated by nasal septum। भाई ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ पे कुछ है ना, ये क्या है, nasal septum made up of hyaline cartilage। देखो ना, नेजल सेप्टम भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, और इधर ट्रैकिया में भी जो सी शेप्ड आएंगी कार्टिलेज वो भी बनी होती है। बट टिप ऑफ नोज मेड अप ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज, दैट इज ये नोज, हमारी नोज किसकी बनी है, इलास्टिन कार्टिलेज। दिस इज नोज हैव टू ओपनिंग सिमिलर टू द स्फेरिकल ऑफ, किसके स्फेरिकल के होमोलोगस हैं, कॉकरोच के स्फेरिकल के। कॉकरोच में क्या था, स्फेरिकल इज द ओपनिंग ऑफ आउटलाइन एटमोस्फेयर एंड ट्रैकिया, ट्रैकियो एंड टिश्यू, ये था। ह्यूमन में क्या है, नोज, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, नॉस्ट्रिल आर सिमिलर टू द स्फेरिकल ऑफ कॉकरोच। नेजल कैविटी इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, दैट इज सेप्टम। जो बीच में दीवार होती है ना, अपने नाकों में देखेंगे सभी लोग ने देखा है, तो जो दीवार है नाक की वो क्या है, सेप्टम, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। और ये टिप, ये अपनी जो टिप है हमेशा गुस्से में लाल रहती है, इसको क्या कहते हैं, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है इलास्टिन कार्टिलेज की। लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू,
ये देखना, ये क्वेश्चन ज़रूरी है ना। जैसे ये लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है विच इज यूनिसेल्युलर गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होती है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है ना। नेजल कैविटी हैज 3 जोन्स कॉल्ड वेस्टिबुलर जोन, यहाँ ये जो ये पहला हिस्सा जहाँ पे हेयर होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं।